बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुअज़्ज़िज़ सामीन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, 4 चीज़ें ऐसी हैं जिनको अल्लाह ताला ने 4 चीज़ों में छुपाया हुआ है। ये अल्लाह ताला की हिकमत और दानाई में शामिल है कि अल्लाह ताला कुछ चीज़ों को अपने बंदों पर ज़ाहिर करके अपनी निशानियाँ दिखाता है और कुछ चीज़ों को पोशीदा रख कर अपने बंदों को आज़माता है। अल्लाह ताला ने जब इस दुनिया को बनाया तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने मख्फी रखा और बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हैं जिन्हें अपने बंदों पर वाज़े किया। वो 4 चीज़ें जिन्हें अल्लाह ताला ने 4 चीज़ों में पोशीदा रखा है। नंबर 1, अल्लाह ताला ने अपनी रज़ा को अपनी इत्ताअत में पोशीदा रखा है। लिहाजा तुम में से कोई भी इंसान अल्लाह ताला की इत्ताअत को हकीर ना समझे, यानी बाद औक़ात मामूली से भी मामूली नेकी ऐसी होती है जिसमें अल्लाह ताला की रज़ा छुपी होती है। इंसानों को चाहिए कि वो छोटी से भी छोटी नेकी को हकीर ना समझें, क्योंकि हो सकता है कि उस छोटी से भी छोटी नेकी में अल्लाह ताला की रज़ा छुपी हो। लिहाजा हमें चाहिए कि छोटी से भी छोटी नेकी करने में दरेग ना करें। नंबर 2, अल्लाह ताला ने अपने गुस्से को अपनी नाफरमानी में मख्फी रखा है। तुम में से हर एक इंसान मामूली से भी मामूली गुनाह ना करे, क्योंकि मामूली ख्याल किए जाने वाले गुनाह ऐसे होते हैं जिनमें अल्लाह ताला का गुस्सा छुपा होता है। अक्सर लोग ख्याल करते हैं कि ये तो छोटा सा मामूली सा गुनाह है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि इस मामूली से गुनाह में भी अल्लाह ताला की नाराज़गी और गुस्सा छुपा हुआ है। नंबर 3, अल्लाह ताला ने अपने वली को अपनी मखलूक में मख्फी रखा है। तुम में से कोई भी किसी इंसान को कमतर और हकीर ना समझे, क्योंकि बहुत से लोग जिनकी कोई परवाह नहीं करता वो अल्लाह के वली होते हैं। लिहाजा किसी भी इंसान को कम नजरी से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि अल्लाह ताला के नज़दीक वो पसंदीदा इंसान हो। नंबर 4, चौथी चीज़ जिसको अल्लाह ताला ने मख्फी रखा वो है कबूलियत, जिसे अल्लाह ताला ने दुआ में छुपाया हुआ है। कोई भी इंसान दुआ को मामूली ना समझे कि दुआएं करते हैं कबूल नहीं होती। अल्लाह के दर पर ताले बनकर आंसू बहाता हुआ खड़ा हो जा, उसके यहाँ वसीला पकड़ और तमाम गुनाहों से तौबा के साथ रजू करे तो अल्लाह के एहसान के बायस बहुत से इनामात पाएगा। इस बात का खौफ ना कर कि तू अल्लाह के करम से खाली लौटेगा। वो तो छोटी सी नेकी का बदला भी देता है और नवाज़िशें अता करता है। आदमी की इज्जत तकवा की वजह से है, लिहाजा तकवा को अपना साथी बना ले। इस बात से डर कि अल्लाह ताला तुझे गुनाह करते हुए देखे। ज़माने में बहुत सी मुसीबतें हैं और मुसीबतों को दूर करने वाला सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। बहुत से बार बार आने वाले हालात ऐसे होते हैं जो मुसीबतें पैदा करते हैं। बस तू अल्लाह ताला से राज़ी हो जा और अल्लाह की तरफ रग़बत करते हुए उसको मजबूती से पकड़ ले और अल्लाह से मांग, जिसके ख़ज़ाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है।